नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों हम सीख रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो उस कड़ी में दोस्तों आज हमारा इस वीडियो में रहेगा थर्ड मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके पहले दोस्तों आप सीख चुके हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, जो मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने बनाया है, तो उसको आप देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये दोस्तों थर्ड एंड लास्ट रहेगा इसमें। तो मान लीजिए दोस्तों दो फंक्शंस आप एज्यूम कीजिए। मान लीजिए u एंड v दो फंक्शंस हैं। लेट u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। मतलब दोस्तों u को जो हमने लिखा है वो x के टर्म में लिखा है और v को भी जो हमने लिखा है वो x के टर्म में लिखा है। तो एग्जाम्पल के लिए चलिए मान लीजिए जैसे u है साइन x और v को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। मतलब u और v क्या है, x के टर्म में लिखे गए हैं। तो जब इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो क्या आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, ये हो जाएगा दोस्तों। अब अगर यहाँ पे देखें, अगर दोस्तों हम तीनों ही स्टेप्स को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा यहाँ पे आप देखना ध्यान से। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी टू डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इधर भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डी एक्स ऑफ v, और ये हो जाएगा दोस्तों dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों x के रिस्पेक्ट में। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम uv को यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर अगेन इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे uv के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने बताया भी है फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। अगर लिखा है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स फिर डी एक्स है, तो दोस्तों किसके इक्वल होता है, ये एफ एक्स के इक्वल होता है। क्योंकि वैसे भी यहाँ डी एक्स से डी एक्स कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एफ एक्स हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन एफ एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स ही होगा। तो यू वी हो गया दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसे ही रखेंगे u इंटू डी डी एक्स ऑफ v, फिर यहाँ हो जाएगा dx प्लस, और इधर हो जाएगा दोस्तों v इंटू डी डी एक्स ऑफ u dx, ये हो गया। अब दोस्तों इस टर्म को हम एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड में। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। यहाँ हो जाएगा u इंटू डी डी एक्स ऑफ v, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से dx इक्वल्स टू हो जाएगा u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी डी एक्स ऑफ u dx, ये हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दोस्तों क्या करते हैं, हम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट है u इंटू डी डी एक्स ऑफ v। तो चलिए u की जगह हम मान लेते हैं एफ एक्स, मतलब u इक्वल्स टू हमने मान लिया एफ एक्स, और डी डी एक्स ऑफ v मान लिया हमने यहाँ पे जी एक्स। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए कि क्या कर रहा है, v को डिफ्रेंशिएट करने पे जी एक्स मिलता है। v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी एक्स मिलेगा, तो जी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलेगा। तो v क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। दोस्तों यहाँ पे हमने कांस्टेंट को 0 ले रखा है, कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, अब देखिए हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u की जगह कितना आया एफ एक्स इंटू, और डी डी एक्स ऑफ v की जगह कितना है दोस्तों यहाँ पे जी एक्स, और ये है डी एक्स। इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, u क्या है यहाँ पे एफ एक्स, और v क्या है दोस्तों, v क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ u है, इसका मतलब क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स
इंटू, और v क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स। तो ये आ गया दोस्तों। तो इसी को एक बार फिर से हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा दोस्तों एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, और फिर हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स है दोस्तों, तो इसमें से एक को कहते हैं फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को कहते हैं सेकेंड फंक्शन। जो फर्स्ट फंक्शन होता है दोस्तों, उसमें जिसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे उसको एफ एक्स की तरह बिहेव करेंगे, जैसे यहाँ पे एफ एक्स दिया है, और सेकेंड फंक्शन है यहाँ पे ये जी एक्स की जगह हमने लिया है, तो एफ एक्स को कहते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन, और जी एक्स होता है दोस्तों सेकेंड फंक्शन। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना दोस्तों, आप ये मत सोचना कि एफ एक्स को पहले लिखा गया है इसलिए फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स को बाद में लिखा गया है सेकेंड फंक्शन है, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। और ज़रूरत पड़ने पे हम कभी कभी बाद वाले को फर्स्ट फंक्शन की तरह लेते हैं, यानी एफ एक्स ले लेते हैं, और पहले वाले को हम क्या लेते हैं, जी एक्स ले लेते हैं, फिर उसको जी एक्स की जगह रख देते हैं और एफ एक्स वाले को एफ एक्स की जगह। तो ज़रूरत पे डिपेंड करता है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने जी एक्स को इंटीग्रेट किया है और एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया है, तो एफ एक्स आप उसी चीज़ को लेना दोस्तों जिसकी डिग्री कम हो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद और रिड्यूस हो, कम हो, उससे आसान होता है दोस्तों। आपके सामने वैसे तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स मैं करूँगा, तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा दोस्तों। वैसे तो प्राइवेट बुक्स में दोस्तों रूल भी, आईलेट वगैरह का रूल भी लिखा रहता है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप कुछ क्वेश्चंस कर लो, 8-10 प्रॉब्लम्स कर लो, तो एक कॉमन आइडिया अपने आप आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, आपको कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखना दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँगा, उससे थोड़ा थोड़ा क्लियर होता रहेगा, और जो एग्जाम्पल्स दूंगा मैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही रहेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है आपका एग्जाम्पल 17 है दोस्तों। इसमें है हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रोडक्ट है। अब बात आता है इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे लें, सेकेंड फंक्शन किसे लें, तो दोनों ही करके मैं बताऊंगा कि एक बार दोस्तों एफ एक्स को क्या करेंगे, हम x की जगह लेंगे और जी एक्स की जगह क्या करेंगे, cos x लेंगे, मतलब एफ एक्स इक्वस टू ले लेंगे x और जी एक्स इक्वस टू ले लेंगे यहाँ पे cos x, ये ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूले से एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, फिर होगा दोस्तों माइनस, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, और ये पूरा हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स। अब हम एफ एक्स की जगह एक्स रखेंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों होता है साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स होगा माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, फिर आ जाएगा डी एक्स। फिर इसके आगे करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा एक्स साइन एक्स, 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, और लास्ट में दोस्तों हम कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो ये हो गया। तो ये कितना आया दोस्तों, दिस इक्वल्स टू हो गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये तो दोस्तों हुआ जब हमने x को क्या लिया एफ एक्स, मतलब फर्स्ट फंक्शन, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया और cos x को सेकंड। तो चलिए हम अब cos x को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और x को सेकंड फंक्शन। तो कहने का मतलब हम करेंगे जैसे x इंटू कॉस एक्स डी दिया है, अब हम इसको लिखेंगे cos x इंटू एक्स
dx, क्योंकि दोनों चीज़ों का इनटू है दोस्तों, प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे fx आ जाएगा, यहाँ पे आएगा gx। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे cos x आया और यहाँ पे आया इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस यहाँ पे आएगा डी डी एक्स ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे dx। अब हम जब x को करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स, और x को करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। फिर और करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हाफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 भी बाहर आएगा, तो साइन एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो दोस्तों आपने ये देखा कि रिड्यूस होने की बजाय और भी x की डिग्री इंक्रीज कर गई। कहाँ, यहाँ पे x की डिग्री 1 थी और यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर आ गया और बढ़ गया। अब दोबारा अगर हम यही रिपीट करें तो दोस्तों एक्स क्यूब आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जैसे दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हमने फर्स्ट फंक्शन माना है, तो अगर दोबारा हमें करने की ज़रूरत हुई, फॉर्मूले को अप्लाई करने की ज़रूरत हुई, तो उसी को हम फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे, हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। जैसे x को हमने यहाँ पे सेकंड फंक्शन माना है, तो रिपीट करेंगे तो हम सेकंड फंक्शन ही नेक्स्ट टाइम भी मानेंगे, क्योंकि अगर वहाँ फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस पहुँच जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों आप कि u किसे लेना है, v किसे लेना है, या fx किसे लेना है, gx किसे लेना है, फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है और सेकंड फंक्शन किसे लेना है। तो चलिए दोस्तों और भी एग्जांपल करेंगे हम यहाँ पे, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट है, करते हैं दोस्तों, ये है एग्जांपल 18। एग्जांपल 18 इसमें है दोस्तों यहाँ पे जैसे है log x dx। अब दोस्तों log x का इंटीग्रेशन तो कहीं आपको बताया नहीं गया है। मैंने अब तक जितना भी बताया है, जितने सब्स्टिट्यूशन में, पार्शियल फ्रैक्शन में, कहीं मैंने नहीं बताया कि log x को डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे हेल्प लेंगे, बाई पार्ट्स का लेंगे हेल्प। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब log x है, log x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है लेकिन डेरिवेटिव पता है दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं, log x को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं log x इंटू 1 dx। अब दोस्तों log x को हम fx की जगह लेंगे, यहाँ पे ये fx हो जाएगा, और 1 की जगह क्या लेंगे यहाँ पे gx। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस, फिर क्या करेंगे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ fx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, और फिर पूरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे dx। ये हो गया। तो fx की जगह आ गया यहाँ पे log x इंटू, और gx की जगह कितना है 1 dx माइनस, फिर होगा दोस्तों यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे dx। ये हो जाएगा दोस्तों फिर यहाँ पे log x और 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों कितना हो जाएगा इंटू x माइनस डी डी एक्स ऑफ log x कितना हो जाएगा 1/x इंटू x dx, x कट के 1 आएगा। इसको लिख सकते हैं दोस्तों x log x माइनस, यहाँ पे दोस्तों 1 आएगा 1 dx, और ये हो जाएगा x log x, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा प्लस कांस्टेंट, तो x को कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 18। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 19 पे। एग्जाम्पल 19, तो इसमें हमें दोस्तों इंटीग्रेट करना है x इंटू ई की पावर x। तो ये हो गया दोस्तों एग्जाम्पल 19, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x dx। इसे हमें करना है दोस्तों। तो हमको पता है दोस्तों कि x को डिफ्रेंशिएट करने पे x गायब हो जाएगा, हालांकि डेरिवेटिव दोनों का ही पता है और इंटीग्रेशन भी दोनों का पता है। अगर x को इंटीग्रेट करते हैं तो x स्क्वायर डिग्री बढ़ती जाएगी। तो हम x को क्या लेंगे दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन लेंगे,
और e टू द पावर x को क्या लेंगे, सेकेंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ x मतलब डी डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और यहाँ पे हो जाएगा dx। ये हो जाएगा x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन दोस्तों e की पावर x आएगा माइनस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ये हो जाएगा। फिर कितना होगा, x इंटू e की पावर x माइनस ये दोस्तों हो जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस कांस्टेंट। अगर e की पावर x को हम कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 19। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 20 पे, आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का ही है। एग्जाम्पल 20, तो एग्जाम्पल 20 में है दोस्तों, यह है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x को यहाँ पे रख देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा रखने से देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। तो यहाँ से होगा दोस्तों x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ दोस्तों हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ मैं। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, फिर थीटा को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होता है। तो फिर डी डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू डी डी एक्स ऑफ थीटा। तो दोस्तों dx कितना हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये कितना होगा दोस्तों, x की जगह हमने ले रखा है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू, अब देखिए साइन इनवर्स x है दोस्तों, तो यहाँ से साइन इनवर्स x आएगा तो कितना आएगा, थीटा आएगा। जैसे x इक्वल्स टू साइन थीटा है तो साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा इंटू थीटा डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। फिर ये कितना होगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डी थीटा। ये हुआ। ये हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, 1 इंटू और साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा डी थीटा दोस्तों यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा। फिर कितना होगा, माइनस थीटा
कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट। अब हम वैल्यू रखेंगे तो साइन थीटा को हमने कितना ले रखा है, यहाँ पे एक्स ले रखा है दोस्तों, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या क्या हो जाएगा दोस्तों √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस थीटा कितना हो गया, थीटा तो साइन इनवर्स एक्स दोस्तों, थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि हमने एक्स को कितना ले रखा है, साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा कितना है, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। या अगर इसको और अच्छे से लिख लें दोस्तों, एक्स को पहले लिख लें एक्स माइनस फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 20। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 21 पे। देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 21। यह है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स dx। ये है दोस्तों, तो हमको दोनों का ही डेरिवेटिव पता है, दोनों का ही इंटीग्रेशन पता है दोस्तों, और कोई भी इसमें डिफ्रेंशिएट करके ख़त्म होने वाला नहीं है। तो किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, किसी को भी हम सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। तो चलिए e टू द पावर x को ही फर्स्ट लेते हैं और साइन x को सेकंड। तो ये i इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ क्या लिखेंगे, e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे dx। तो हो जाएगा दोस्तों e की पावर x, ये i हो जाएगा, साइन x का कितना हो जाएगा माइनस कॉस x, माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ये हो जाएगा dx। ये हो जाएगा दोस्तों माइनस e की पावर x इंटू कॉस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे e की पावर x इंटू कॉस x dx। तो दोस्तों e की पावर x साइन x से शुरू किया और e की पावर x कॉस x आ गया दोस्तों। अब एक बार हम अगेन यहाँ पे बाई पार्ट सप्लाई करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, अगर e की पावर x को हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है तो सेकेंड टाइम भी हम e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन ही लेंगे, और जो टेग्नोमेट्री वाला पोर्शन है उसको अगर हमने सेकेंड लिया है तो कॉस x को भी क्या लेंगे, हम सेकेंड ही लेंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस e की पावर x इंटू कॉस x, प्लस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx माइनस टी डी एक्स ऑफ e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे dx। फिर कितना होगा दोस्तों, i इक्वल टू माइनस e की पावर x इंटू कॉस x प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, तो e की पावर x इंटू साइन x माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और cos x का हो जाएगा साइन x dx। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे, या दोस्तों हम लास्ट में जोड़ेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए i इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस e की पावर x इंटू कॉस x प्लस यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों e की पावर x इंटू साइन x। अब इसको हमने कितना ले रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x को हमने i ले रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस i। अब ये माइनस i साइड में आएगा तो i प्लस i हो जाएगा 2i, e की पावर x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन x माइनस कॉस x, या दोस्तों i हो जाएगा यहाँ पे 1/2 e की पावर x, यहाँ ब्रैकेट में साइन x माइनस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 21। नेक्स्ट है दोस्तों इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इसको आप सीखेंगे यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ द टाइप e की पावर x, और ब्रैकेट में आएगा दोस्तों यहाँ पे fx प्लस f डैश x
dx। मतलब एक तो फंक्शन होगा दोस्तों, दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। तो दोस्तों इसे हमें करना है, तो चलिए देखते हैं पहले इसमें आता क्या है, इसको हम करेंगे ध्यान से। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। दोस्तों ये हो जाएगा डी एक्स प्लस इसको ऐसे ही रहने देंगे ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब क्या होगा दोस्तों, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स माइनस अब ये दोस्तों हो जाएगा एफ डैश एक्स और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा दोस्तों ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स और पूरे के लिए दोस्तों एक कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे। अब देखिए ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, ये गायब हो गया। दोस्तों दो इंटीग्रेशन इक्वल हैं तो उनका डिफरेंस या माइनस भी एक कांस्टेंट होता है, तो हमने सब मिला के एक कांस्टेंट लिख दिया है। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ गया। अब एक एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल किया जाएगा। जैसे देखिए आपको करना है ई की पावर एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। तो दोस्तों अगर हम साइन एक्स को एफ एक्स ले लें तो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, यानी कि ये एफ डैश एक्स आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या ये हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब आते हैं दोस्तों अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पे। तो सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल 22। ये है एग्जाम्पल 22। तो 22 का दोस्तों पहले फर्स्ट वाला करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोस्तों दोनों को ही देखिए, अगर हम tan इनवर्स एक्स को एफ एक्स ले लें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया tan इनवर्स एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये e की पावर x एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या ये हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड, इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर x डिवाइडेड बाई है x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो इसे करना है दोस्तों हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 दोस्तों लिखेंगे, और प्लस 1 दिया है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाहर ई की पावर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों इसमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब इसमें आगे करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में डिवाइड करेंगे हम एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
बाहर हो जाएगा e की पावर x dx, ये हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन, यहाँ e की पावर x को पहले लिख लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा dx। अब दोस्तों एक्स प्लस 1 से होल स्क्वायर ये कटेगा, तो कितना हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा dx। तो चलिए दोस्तों, अगर हम इसको fx ले लें, जैसे हमने ले लिया fx इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ fx हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा दोस्तों, एक्स प्लस 1 इंटू 1 एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स से माइनस एक्स कटा, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया दोस्तों कि अगर हमने इसको एफ एक्स ले लिया है तो ये एफ डैश एक्स आया, अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा हो जाएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो e की पावर x हो जाएगा दोस्तों, और एफ एक्स कितना है यहाँ पे x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 22। तो दोस्तों अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.6 पे, तो जितना क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों करते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। एक्सरसाइज 7.6, तो इंटीग्रेट करना है दोस्तों सब में। मैं पहले लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1, हमें करना है x इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है यहाँ पे x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो दोस्तों इसमें x को हम लेंगे फर्स्ट और साइन x को लेंगे यहाँ पे सेकेंड। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस, दोस्तों फॉर्मूला आप याद रखना, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ऊपर 4-5 एग्जाम्पल्स किए हैं उससे आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, ये अंडरस्टूड है, मैंने अप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और ये पूरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी एक्स। तो x इंटू साइन एक्स का दोस्तों इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स। तो ये कितना होगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या कॉस एक्स को दोस्तों अगर हम लोग, हाँ दोस्तों यहाँ पे फिर अभी कॉस एक्स बचा है, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, अभी यहाँ लास्ट में जोड़ते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या कहता है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। यह है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x dx, ये है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, अब हम x को ही फर्स्ट फंक्शन लेंगे क्योंकि डिफ्रेंशिएट करते हैं उसे, और x क्या हो जाएगा गायब होगा। तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, और ये पूरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे dx। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू, देखिए x में 3 से इंटू है तो बाहर 3 से क्या करेंगे
डिवाइड करेंगे और साइन 3x का फिर लिख देंगे माइनस कॉस 3x। ये माइनस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू x में 3 से इंटू है तो बाहर 3 से डिवाइड करेंगे और साइन 3x का आ जाएगा माइनस कॉस 3x dx। ये हो जाएगा दोस्तों। तो अब कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस x/3 cos 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 बाहर आएगा, तो 1/3 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा cos 3x dx। तो ये हो जाएगा माइनस x/3 cos 3x 1/3। अब दोस्तों यहाँ 3 से इंटू है तो 3 से डिवाइड भी होगा बाहर, 1/3 cos 3x का हो जाएगा साइन 3x प्लस कॉन्स्टेंट, या ये हो जाएगा माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 7.6 का। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्या कहता है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ये जगह x² इंटू ई की पावर x dx। ये है, यहाँ भी दोस्तों फर्स्ट फंक्शन x² को मानेंगे और सेकंड मानेंगे ई की पावर x को। तो क्या हो जाएगा x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx, यहाँ हो जाएगा दोस्तों dx। अगेन क्या हो जाएगा x² ई की पावर x का दोस्तों हो जाएगा ई की पावर x माइनस x² का डेरिवेटिव 2x इंटू ई की पावर x dx। ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे x² इंटू ई की पावर x माइनस 2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x dx। अगेन यहाँ पे दोस्तों ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे x² इंटू ई की पावर x माइनस 2, ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दोस्तों हो जाएगा ई की पावर x dx और यहाँ हो जाएगा dx। फिर हो जाएगा दोस्तों x² इंटू ई की पावर x माइनस 2, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू ई की पावर x dx। और आगे करेंगे दोस्तों इसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² इंटू ई की पावर x माइनस 2, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x। अब कांस्टेंट जोड़ सकते हैं, यहाँ हो जाएगा दोस्तों x² ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पे चाहे तो हम ई की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x dx। अब x क्या हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट और log x हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, अगर log x को हम सेकंड लेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हम x को ही सेकंड मानते हैं और log x को फर्स्ट, क्योंकि देखिए x को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। log x को हम केवल डेरिवेटिव जानते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log x इंटू एक्स dx। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx और ये हो जाएगा पूरा dx। फिर कितना होगा दोस्तों यहाँ पे log x इंटू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ x² माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x और x का इंटीग्रेशन हाफ x² dx। ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 x² log x माइनस यहाँ से 1/2 बाहर आएगा
और x से एक्स स्क्वायर को कट करेंगे तो x dx। फिर कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट। अब एक्स स्क्वायर बाई टू को हम लेंगे, कॉमन लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। तो 5 में क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग 2x dx। तो क्या है यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको मानेंगे यहाँ पे सेकंड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे log 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ log 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे dx। ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे log 2x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर माइनस log 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2x। अगेन 2x को करेंगे दोस्तों 2 आएगा। फिर x का इंटीग्रेशन हाफ एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे dx। तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक तो 2 से 2 कटेगा, एक तो x से x कैंसिल होगा। ये हाफ एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, हाफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा log 2x माइनस 1/2 यहाँ आएगा, यहाँ बचेगा x dx, ये x dx हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसे यहाँ पे लिखेंगे हाफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2। x का इंटीग्रेशन अगेन हो जाएगा दोस्तों हाफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये कांस्टेंट। तो कितना होगा दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा log 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स dx। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ भी log x को फर्स्ट मानेंगे और एक्स स्क्वायर को सेकंड। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे log x इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर dx माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, और ये हो जाएगा दोस्तों पूरा dx। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे log x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 dx। ये हो जाएगा दोस्तों एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स से एक्स क्यूब कट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा 1/3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। तो ये कितना होगा दोस्तों, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट। तो कितना होगा दोस्तों, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 9 प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्या है दोस्तों इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx। यहाँ भी दोस्तों हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स x को क्या मान लेते हैं फर्स्ट, और x को मान लेते हैं सेकंड, क्योंकि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, डेरिवेटिव पता है। तो लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स x इंटू एक्स dx। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और ये हो जाएगा दोस्तों पूरा dx। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x का हो जाएगा रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्या आ जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, -1/2 बाहर आया। ये हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें करना है दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर को करना है। तो इसको दोस्तों हम I1 ले लेते हैं। I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये ले लेते हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, ये कितना होगा यहाँ पे एक्स को ले लेंगे दोस्तों साइन थीटा, तो लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आएगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा आएगा, इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों डी डी एक्स ऑफ थीटा। तो डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो I1 क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा। अब ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा दोस्तों √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा टू डी थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब दोस्तों हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, जो हमने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसी का यूज करेंगे दोस्तों। तो क्या होता है यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहाँ से 1/2 दोस्तों बाहर आएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे 1 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा दोस्तों 1/2, ये हो जाएगा थीटा माइनस ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि थीटा में 2 से इंटू है तो बाहर 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस कांस्टेंट C1 लिख सकते हैं यहाँ पे C1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 थीटा माइनस 1/4 साइन 2 थीटा को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस C1। 2 से 4 कटेगा 2 आएगा, तो कितना होगा हाफ थीटा माइनस हाफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस C1। अब दोस्तों हमने साइन थीटा कितना लिया है, साइन थीटा लिया है x, तो एक तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस हाफ साइन थीटा है x, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये दोस्तों ये वैल्यू है हमारी I1 की, और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे हम थे, इसको तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, यहाँ रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2, और यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे तो हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स x माइनस हाफ x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर आएगा दोस्तों पूरा एक कांस्टेंट, अब c लिख देते हैं C1 की जगह, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7।
अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो दोस्तों x का हमें डेरिवेटिव भी पता है, इंटीग्रेशन भी पता है, बट टेन इनवर्स x का केवल हमें डेरिवेटिव पता है। तो टेन इनवर्स x को फर्स्ट लेते हैं और x को सेकेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स x इंटू एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे टेन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स माइनस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का दोस्तों हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। फिर ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, यहाँ पे बाहर आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों की डिग्री सेम है तो क्यों ना यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन कर दिया जाए। तो कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन कट के वन आएगा माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। फिर कितना होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, यहाँ दोस्तों इंटीग्रेट करेंगे तो वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू, वन का दोस्तों हो जाएगा एक्स माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या ये कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर बाकी बचा क्वेश्चन नंबर 24 तक हम डिस्कस करेंगे। तब तक दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखना, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखना आप, और जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स।